जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रधानमंत्री साहब फुमो शिदोया हिंदुस्तान आए हुए हैं 2 दिन के दौरे पे। इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी साहब को मई में समिट 7 कंट्रीज के समिट की दावत भी दी, जो उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट किया। और वो साउथ कोरिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी दावत देंगे, उनको भी वहाँ पे बुलाएंगे, ताकि साउथ कोरिया का भी एक तरीके से ग्लोबल मैप पे एक तरीके से चर्चा हो और प्रोमिनेंस मिले उनको। उन्होंने चर्चा करी कि जो साउथ चाइना सी है, चाइनीज़ एग्रेशन, उनकी जो विस्तारवादी है चाइना की, चीन की, वो कैसे रोकी जाए, कैसे वो कम करी जाए। जापान और हिंदुस्तान अहम हिस्सा हैं क्वाड के। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया हैं। इंडिया स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है। और चीन जो है वो बदतमीजी हमेशा करती है। वो सेनकुकू आइलैंड्स हो गए या जापान के छोटे छोटे आइलैंड्स हो गए, उनको नाम बदल के उन पर क्लेम लेने की कोशिश करती है। तो चीन की वो बात वो सुधरेगी नहीं। अब देखिए, जापान के साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे रहे हैं। शिंजो एब, जो अभी आपने देखा पिछले साल उनको असैसिनेट कर दिया गया, जो जापान में चौक में एक स्पीच दे रहे थे सरेआम, जहाँ पे एक असैसिन आया और बंदूक से सरेआम दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी, उनको गोली मारी। जापान से 2000 से 2019 तक हमारे ट्रेड जो है ना, वो $32 बिलियन की ट्रेड हुई है, ठीक है। और फिस्कल ईयर 2021-2022 यानी कि पिछले साल जापान ने इन्वेस्टमेंट करी है हिंदुस्तान में $20.57 बिलियन की। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान और जापान के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, कितने गहरे हैं। और अभी से नहीं, बहुत पहले से। अभी मई में जो हिरोशिमा में जो समिट होगा, जो 7 देशों का, वहां पे हिंदुस्तान भी जाएगा। अब फुमो शिदोया हिंदुस्तान से अचानक यूक्रेन की तरफ रुख लेके वहां जाएंगे, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। एक अहम हिस्सा एक तरीके से वो शांति का प्रस्ताव भी रखेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने हमारे हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से इसके बारे में जिक्र किया होगा? मेरा निजी मामला है, बिल्कुल किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तो ओपन रहे हैं, रूस से भी, यूक्रेन से भी। और हमने यूक्रेन में बड़े सक्सेसफुली, बड़े कामयाबी से हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था। और हिंदुस्तान की वजह से ही वहाँ पे सीज फायर हुई थी, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दिया गया था, जहाँ पे हमने जहाज़ भेजे। हमारे 29,000 से भी ऊपर के बच्चे वहाँ पे, स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे, उनको हम लेकर आए महफूज तरीके से। तो बिल्कुल, और हाँ, उन्होंने पक्का जिक्र किया होगा। और यूक्रेन ने हमेशा अपना कम्युनिकेशन हिंदुस्तान से रखा है। तो ऐसा मैं मान सकता हूँ कि बिल्कुल फुमो शिदोया ने 100% हिंदुस्तान से इसके बारे में जिक्र किया होगा। अब बात ऐसी है, इसी वक्त, इसी टाइम पे जो चीन के जो प्रीमियर हैं शी जिनपिंग साहब, उनका रूस में होना कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, चीन जो है वो चालबाज है, वो चालाक है, वो चटकी है, वो धोखेबाज है, वो दगेबाज है, ठीक है ना। अब चीन जो है वो ये चाह रहा है कि जो प्रयास जो देश जैसे कि इजराइल, तुर्की, इंडिया ने किया था, यानी कि आपको एक समझने के लिए उदाहरण के तौर पे बोलता हूं, एक लोहे की सलाख है, वो हमें तोड़नी है, तो हम उस पर 100 हथौड़े मारेंगे तब टूटेगी शायद, है। अब 99 हथौड़े पे जाके हमने रोक लिया। एक जेम्स बॉन्ड आता है, बोलता है भाई मैं तोड़ता हूं, मैं तोड़ दूंगा, जो आप 99 हथौड़ों में नहीं कर पाए वो मैं 1 हथौड़े में कर दूंगा। तो उसने 1 हथौड़ा मारा और वो सलाख टूट गई। बस चीन वो ही करना चाह रहा है, बस, और कुछ नहीं है। प्रयास तो ऑलरेडी बाकी देशों ने कर चुके हैं ना, अन्य देश कर चुके हैं। अब चीन जो है वो चाह रहा था कि वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी बात कर ले एक तरफ, प्रेसिडेंट पुतिन से तो खैर मिलेंगे ही मिले हैं। अब बात ऐसी है, क्या चीन अपने इन मंसूबों में कामयाब होंगे? मुझे लगता नहीं कि चीन कुछ खास ग्राउंड कवर कर पाएंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, सब जानते हैं, वो दगेबाज है। जापान हो सकता है कि कुछ ग्राउंड कवर कर ले, क्योंकि वो मशवरा उन्होंने किया होगा, 100% किया होगा हिंदुस्तान से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी चिंतक हैं, हिंदुस्तान ओवरऑल काफ़ी चिंतक है। ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है मानवता के लिए, कैसे इनको रोका जाए, क्योंकि आज की तारीख में तो आप घर बैठे देख रहे हैं भैया, अखबार में, न्यूज़ चैनल्स में, हैं
लेकिन जिस दिन यही युद्ध आपके घरों तक, आपकी खिड़की तक, आपके दरवाजे तक इसका असर पड़ेगा, तब लोग जागेंगे। तो उससे पहले ही कहते हैं ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। उससे पहले ही हम थोड़ा जाग जाएं। चैन से सोना है तो जाग जाओ। है तो इसलिए अब बात ऐसी है कि जापान के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, फुमियोशिदा साहब, वो यूक्रेन में कितना ग्राउंड कवर करेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी ग्राउंड उनसे कवर हो पाएगा। और ये एक सरप्राइज विजिट है एक तरीके से। हालांकि सरप्राइज तो खैर अब नहीं हो रहा, क्योंकि वो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, तो आप फ्लाइट ही इतने घंटे लगाएगी वहाँ पहुँचने में, इतना टाइम लगाएगा ना। तो इतने में जो तैयारी, मगर बताऊँ मैं आपको, ऐसी विजिट्स अक्सर डिक्लेयर नहीं की जाती। जैसे कि चीन डिक्लेयर करता है कि भाई 2019 में ही हमने डिक्लेयर कर दिया था कि हम 2050 से पहले हम नंबर 1 सुपर पावर इन द वर्ल्ड बन जाएंगे, ये वो। देखिए, अगर आपको ख्वाहिश भी है ना कुछ चीज़ करने की, उसको खामोशी से करिए। आप जब आप डिक्लेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आप लीडर बनने जा रहे हो, क्या होगा? क्या होगा फिर? दुनिया नीचे ही तो खींचेगी, किसी को पसंद भी नहीं आएगा, है ना। तो बात ऐसी है। आप देखते हैं जापान के प्रधानमंत्री साहब यूक्रेन में कितने इफेक्टिव होंगे। मुझे लगता है काफ़ी इफेक्टिव होंगे।